अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम सर, आवाज़ आ रही है सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी बच्चों, कैसी तबीयत है? ठीक ठाक हो? अल्लाह का शुक्र सर। आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह। बेटे मैं ना अगेन कैमरा को ज़रा ट्राई करना चाह रहा हूँ। मुझे प्लीज़ बता देना कि आपको कितना एरिया नज़र आ रहा है। सर ये ठीक नज़र आ रहा है, लेकिन आप अगर इसका कोई उसका नहीं तो आपको मुझे तो विजिबल नहीं है इतनी दूर से आपको है। नो सर थोड़ा नीचे कर लेंगे सर। इस साइड पे विजिबल है। लाइक अगर आप बोर्ड की तरफ देखें तो आपकी लेफ्ट साइड पे विजिबल है। ये मैंने जो भी लिखा है आपको नजर आया? यस सर, नज़र आ रहा है। नज़र आ रहा है। यस सर, यस सर। क्लियरली पढ़ा भी जा रहा है कि नहीं पढ़ा जा रहा? अभी तक सर में लिखा है, पढ़ा जा रहा है सर क्लियरली। सर वो दरमियान में कभी क्वालिटी जो है ड्रॉप हो जाए तो वो फिर जो ये बॉक्स है ये आपकी स्क्रीन से कितना बाहर है या कितना अंदर है? यानी मैं इसको और बड़ा कर सकता हूँ बॉक्स को? सर कर स्क्रीन सकते हैं में तो नजर आ रहा है लेकिन क्लियर नहीं है सर। थोड़ा सा मार्कर या डार्क हो जाए ना। सर आप थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं इस बॉक्स को। बॉक्स बहुत छोटा स्क्रीन में नज़र आ रहा है। आप जी सर बॉक्स की बॉटम नहीं नजर आ रही सर हाइट सर बड़ी कर दें सर। पूरा समझ लें आप, बोर्ड नज़र आ रहा है पूरा अच्छा, तकरीबन। सिर्फ नीचे की तरफ से सर बॉक्स को ना कीजिएगा, ऊपर बेशक कर दें थोड़ा सा। हाइट बेशक आ जाए लेकिन बॉक्स की ना नीचे ज़्यादा ना जाइएगा। अच्छा मुझे ये ऊपर बताओ नीचे कि यानी जो सीधा आपको नजर आता है या उल्टा नजर आता है? कैसे? सर स्ट्रेट नज़र आ रहा है, स्ट्रेट नज़र आ रहा है। सर EMF सीधा ही नजर आ रहा है सर। EMF कोर्स क्लास लिखा है शायद। आप क्लास क्लास। अच्छा चलो, अब मैं ये जरा टेबल वाला कैमरा जो है ना, मतलब जो टेबल वाला छोटा बोर्ड है उसको भी ट्राई करता हूँ, वो भी देख के मुझे बता दो जरा। ये उल्टा नजर आ रहा है? यस सर। जी सर, अच्छा इन्वर्टेड है। ठीक है, बस ये मेरा ख्याल है कि कैमरा को मूव करने से शायद कोई प्रॉब्लम सर हो आप सॉफ्टवेयर वाला वाइट बोर्ड यूज़ कर लेना। जाए। बेटा वो ये जो पीसीज है ना, ये टच स्क्रीन नहीं है जो यहाँ पे है, तो वो सॉफ्टवेयर वाला वाइट बोर्ड मुझे लगता नहीं उसको तो फायदा होगा सर अनलेस वो अनटिल। माउस से करते हैं ना टीचर्स, बाकी वो माउस उससे से। मुश्किल होगा सर। ये बोर्ड वाला जो सर आपने पीछे बोर्ड बनाया है ना हाँ क्लास बोर्ड पे, उस पे बेहतर है बनिस्बत ये छोटे वाले बोर्ड के। चलो ठीक है, उसी को कर लेते हैं। सर अगर कुछ लेकिन मसला ये होता है ना कि वीडियो क्वालिटी की वजह से वो सही से नज़र भी नहीं आएगा और रिकॉर्डिंग में भी फिर वैसे ही हो जाएगा। कोई बात नहीं बेटा, पिछली अगर कोई प्रॉब्लम ठीक। होगी तो कर लेंगे फायदा। मतलब आप इंटरप्ट तो कर सकते हैं एटलीस्ट, कि नहीं? कर सकते हैं नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर। सर मेरा तो पिछला लेक्चर मिस हो गया था इसी वजह से, वो मुझे समझ भी नहीं आई दोबारा लेने से। अच्छा, तो रिकॉर्डिंग में क्या हालात थे? रिकॉर्डिंग में वो छोटी सी विंडो नज़र आ रही थी नीचे बॉटम राइट पे, तो उसमें तो बिल्कुल ही समझ ही नहीं थी आ रही। अच्छा तो ठीक जो है। अगर रिकॉर्डिंग हो रही होती है तो ये विंडो पिन नहीं हुई होती ना आपकी स्क्रीन पे, तो उस हम्म, वजह से फिर वो बॉटम राइट कॉर्नर में जहाँ पार्टिसिपेंट्स के नाम आ रहे हैं वहाँ पे छोटी सी विंडो आ रही होती है सर। अच्छा इसको पिन करने का कोई तरीका हो तो मुझे बता दो। सर सर स्क्रीन पे आप आप उसको राइट क्लिक पिन करें। कर दें सर, राइट क्लिक
राइट क्लिक करें ना अपनी छोटी सी स्क्रीन पे तो वो आपको पिन का ऑप्शन दे देगा। मैं इसको कर रहा हूँ तो मुझे बस ये कॉपी की ऑप्शन दे रहा है, बस और तो कुछ नहीं कर रहा। सर 3 डॉट्स बने हुए हैं आपके नाम के साथ। नाम के साथ से 3 डॉट्स बने होंगे, वहां क्लिक अच्छा करेंगे तो पिन हो जाएगी स्क्रीन। अच्छा, चलो 1 मिनट वेट करो, मैं देखता हूँ। और मैं इन सारों में कहाँ पे पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेंट्स इसमें आप लोगों को तो पिन करने का मेरे पास मौका है, जी लेकिन सर, अपने कोई आप और को बच्चा भी रिकॉर्डिंग कर सकता है जिसका इंटरनेट ठीक है। चलो चलो ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता मेरा ख्याल है कि हम सीख ही जाएंगे कुछ ना कुछ, इसको भी मसले का हल निकालते हैं। ओके, लेट मी सर सी। एक दफ़ा वाइट बोर्ड भी चेक कर लें क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आ जाता है सामने सारा। अच्छा जी, वाइट बोर्ड कहाँ से आएगा मेरे पास, थोड़ा गाइड करो मुझे। किसी को पता है तो गाइड कर दो। नजमी बताओ यार, सर नजमी को पता होगा। सर सर स्क्रीन शेयर करके आप अपने ना सर्च बार पे जहाँ पे लिखा हुआ है टाइप हेयर टू सर्च, वहाँ पे आप वाइट बोर्ड लिख लें, वो माइक्रोसॉफ्ट का वाइट बोर्ड आ जाएगा। अच्छा जी, ये किसी ने, ठीक है मैं देखता हूँ बेटा, पहले स्क्रीन शेयर कर लूँ। तो आप यानी इसका मतलब है कि टीम्स में ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप कोई विंडोज के वाइट बोर्ड की बात कर रहे हैं। सर है टीम्स में नहीं सर, ऑप्शन है। सर टीम्स में टीम्स ही का, है। पता चल गया सर, पता चल टीम्स गया में भी ये। होगा सर, मुझे टीम्स का पता सर नहीं है। जहाँ पर ये लीव का ऑप्शन आ रहा है ना, कॉल कॉल क्लोज करने का ऑप्शन है, जहाँ पर ये हमारी जो सेशन क्लोज होता है, आप मीटिंग जी पे जाएं, हमारी मीटिंग पे जाएं, आप मीटिंग ओपन करें। ओके ये लीव के ऑप्शन के साथ जो है ना, इस पे क्लिक करें तो आपके ओके पास नीचे से ऑप्शन आ जाएंगे, इस क्लिक करें इस पे तो जी, नीचे आपको ऑप्शन आ जाएगा शेयर कंटेंट, उसके साथ थर्ड वाला व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन होगा, देखिएगा। हाँ दिस वन। हाँ, हाँ तो ये माइक्रोसॉफ्ट का ही है ना। ये सर जी इसी जी का सर। ये इसी का अपना व्हाइट बोर्ड है। अच्छा चलो लेट मी सी कि ये कैसे काम करता है फिर। तो सर अब आपको टीम्स कुछ भी नजर आ रहा माइक्रोसॉफ्ट का है और विंडोज भी माइक्रोसॉफ्ट की है सर, एक ही होगा दोनों का। है? नहीं नहीं, अब सर आपको कुछ ये, नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर, व्हाइट बोर्ड लोड हो रहा है, सब आ गया, व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है आपका। ओके, मुझे नहीं नजर आया। आपको क्यों नहीं आया फिर? हमें तो आ रहा है। हमें तो इसमें टूल के ऑप्शन भी आ रहे हैं। जी सर। यस सर, हमारे पास तो यूज करने का ऑप्शन भी आ रहा है सर। वही हमारे पास तो टूल के ऑप्शंस भी आ रहे हैं। चलो फिर ये कि ऐसा करते हैं कि तुम लोगों से पढ़वा लेते हैं, राइट? ऐसे हाँ, चलो इसको मैं देख लूंगा, कोई नहीं, आज हम थोड़ा और देखते हैं, तो ये इसको मैं फारिग टाइम में चेक कर लूंगा। ओके जनाब, एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। लास्ट टाइम क्या जी हम पढ़ रहे थे, मुझे थोड़ा रिकैप कराएंगे प्लीज? सर डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था सर हमने। ओके और सर तो वो एरिया निकालना हो अगर हमने वेक्टर्स के दरमियान में, वो निकालना है सर, इस टाइप की ठीक है, चीज़ें पढ़ी। तो मुझे बताइए कि किसी ने रीडिंग की है किताब से कि नहीं की? सर स्लाइड ही देखी थी सर। आपसे स्लाइड्स से पढ़ा था सर, सर अच्छा, वही पढ़ा क्वेश्चन था तो, एग्जांपल जो लेकिन इसलिए आपने मैंने आप किताब में भी वही था जो स्लाइड्स में था। सर इसलिए मैंने आप एग्जांपल्स लास्ट वाली जो दो है ना, वो सही जी, समझ नहीं आई। अच्छा चलो कोई उनको बात नहीं बेटा, ये कोई इतने मसले वाली बात नहीं है, वेक्टर अलजेब्रा ही है, खैर है, अगर नहीं भी समझ लगी तो कोई इतना इशू नहीं है। सर अगर आप उसे कर दें एक दफ़ा रिपीट। अ, चलो देखेंगे उसको बेटा, जब अगर अगर उसकी ज़रूरत आएगी तो बिल्कुल उसको कर लेंगे। अगर उसमें अंडरस्टैंडिंग आपको चीज़ों की हो गई है तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी है, कोई इतना इशू नहीं है। फालतू चीज़ में टाइम लगाने का यानी वो नहीं है कोई भी ज़रूरत, तो उसके अलावा हम देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। अच्छा जनाब, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हमने पढ़ना है कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के बारे में। तो आप मुझे दो बातें बताइए
एक ये कि कोऑर्डिनेट सिस्टम्स क्या होते हैं, दूसरा प्लीज मुझे ये बताइए कि कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की हमें क्यों जरूरत पेश आती है। जी जनाब, कौन बताना चाहेगा? सर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के मतलब हम किसी ऑब्जेक्ट की या किसी पॉइंट के डायमेंशंस को डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके कि मतलब जैसे हमारे पास एक 3D कोई इमेज है या 3D कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसको हम सिंपली मतलब नॉर्मली तो हम यूज़ कर लेते हैं हाइट विड्थ और लेंथ वगैरह, तो जी लेकिन उसे थियोरेटिकली और मतलब बनाने के लिए हम डायमेंशन यूज़ करते हैं, मतलब एक्स वाई जी, और इसी के लिए हमें कोऑर्डिनेट प्लेन्स के सिस्टम्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं ये तो आपने मुझे सर बता दिया। पोजीशनिंग के लिए यूज होते हैं सर। अच्छा, पोजीशनिंग के लिए जरूर यूज होते हैं, थोड़ा सा और स्पेसिफाई करेंगे क्या मतलब हुआ इस बात का? सर जैसे बस 2 पॉइंट्स हैं सर, उनको जी एक दूसरे के रिस्पेक्ट से उनकी पोजीशन बतानी है। अगर डिस्टेंस तो सर हम मैग्नीट्यूड में बता सकते हैं सर, जब उनकी प्रॉपर पोजीशन बतानी होती है विद रिस्पेक्ट टू कोई और पॉइंट, तो सर फिर ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू कोई और पॉइंट से क्या मुराद हुई, इसको क्या स्पेस बोल? एंड टाइम में सर, स्पेस एंड टाइम में किस चीज़ की पोजीशन बतानी हो ठीक उसके है लिए। जनाब, ठीक है, आपकी बातें बिल्कुल सही है। मैं सिर्फ एक लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, शायद उससे आपको थोड़ी सी आसानी हो। कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ये हमें क्या करते हैं, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस प्रोवाइड करते हैं, राइट? ठीक है, ये हमारा रेफरेंस होते हैं किसी भी चीज़ को पोजीशन करने के लिए। ठीक है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि पोजीशनिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो उसमें आप पोजीशन डिटरमिन करते हैं किसी रेफरेंस के अगेंस्ट, राइट? जिसको आप कह रहे हैं कि 2 पॉइंट्स अगर हों तो एक पॉइंट को आप उसमें से रेफरेंस बना लेते हैं और उस दूसरे पॉइंट की आप रेफरेंस के अगेंस्ट एक पोजीशन डिटरमिन कर लेते हैं, राइट? तो इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए हम कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है, अगेन जिस तरह आप लोगों ने कहा कि स्पेस और टाइम को एलैबोरेट करते हैं, तो अभी हम टाइम से तो इतना ज़्यादा हमारा ताल्लुक नहीं है व्हेन इट कम्स टू कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो मेनली हमें एक 3 डायमेंशनल स्पेस को डिफाइन करना है, जिसके अंदर हम डिफरेंट पॉइंट्स की पोजीशंस को डिफाइन कर सकें। ठीक है, तो ये जो 3 डायमेंशनल स्पेस है ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर्म करती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम्स जो हैं वो कितनी तरह के होते हैं जनाब? आपके सामने कुछ लिखा हुआ है। कार्टेशियन, 2 तरह के। ओके, सही है। 2 तरह के कौन-कौन से? ऑर्थोगोनल और नॉन ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की कोई एग्जांपल्स बताएंगे? सर जो नॉर्मल सर हमारा ये होता है एक्स वाई जी वाला, वो ऑर्थोगोनल की एक टाइप है। कार्टेशियन। ठीक है, और उसके अलावा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, और उसके अलावा? लिखी हुई नीचे जो एग्जांपल्स लिखी हुई है आर्टिकल में लिखी हुई है। जी ठीक, ओके। सर वो मेरे ख्याल से एक वो भी होता है, वो जो रेडियन एंगल्स वाला नहीं होता सर, कोई जी जी रेडियन और जी, उसको क्या बोलते हैं? पोलर सर। पोलर कोऑर्डिनेट, सिलेंड्रिकल। अच्छा, और उसके अलावा? ओके, चलो, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं, अगेन जस्ट टू रिपीट, ये हमें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस प्रोवाइड करते हैं। हमें इनकी ज़रूरत इस वजह से पेश आती है क्योंकि हम स्पेस के अंदर एक प्रोवाइडेड स्पेस के अंदर कुछ क्वांटिटीज़ को, कुछ पॉइंट्स को हम डिफाइन करना चाहते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स ऑर्थोगोनल, नॉन ऑर्थोगोनल दोनों होते हैं। जो ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं वो हमारे इंटरेस्ट के हैं, नॉन ऑर्थोगोनल को हम नहीं देखेंगे। जो ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं, इसमें 3 काफ़ी पॉपुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करेंगे अपने इस कोर्स के कॉन्टेक्स्ट में। वन ऑफ देम इज
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो कि XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। द अदर वन इज सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो कि रो फाई Z कहलाता है। एंड द थर्ड वन इज स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो कि R, थीटा और फाई कहलाता है। ठीक है, इन तीनों के नाम आपने सुने हुए, कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल, तीनों के नाम सुने हुए आप लोगों ने? यस सर। जी सर। ओके, तो जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्चुअली मैं अगर ये कहना चाहूँ कि ये एक्चुअली एक कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं है तो क्या सही बात होगी या गलत बात होगी? क्योंकि आप लोग कह रहे थे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो मैंने आपसे पूछा तो आपने पोलर को एक कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिडर किया। सर बेसिकली वो सर्कुलर में आता है, सर्कुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता पोलर है। कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक स्पेशल केस है। ठीक है, और जो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं इसकी मैक्सिमम कितनी डायमेंशंस होती हैं? जी जनाब। हाँ जी, थ्री डायमेंशंस। 3 डायमेंशंस। तो ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है इनकी मैक्सिमम 3 डायमेंशंस है, तो ऐसा क्यों है? 4 क्यों नहीं हो सकती या हो सकती हैं? सर वो टाइम एंड स्पेस में भी पता चले जाते हैं। ठीक है, स्पेस में दरअसल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें ये देखना होता है कि हम पूरे के पूरे सिस्टम को कितने वेरिएबल्स से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को, जो कि बेसिक है हमारा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसको कह लें या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कह लें, क्योंकि हम उस पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम को 3 डायमेंशन से या 3 वेक्टर से स्पेसिफाई कर सकते हैं, तो इसलिए हम वहां पे रुक जाते हैं, जो फिजिकल स्पेस है, एज लॉन्ग एज हम फिजिकल स्पेस की बात कर रहे हैं। इसी तरह जो हमारे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इन तीनों को भी हम 3 वेरिएबल्स से स्पेसिफाई कर सकते हैं, तो इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं होती या हमारी रिक्वायरमेंट नहीं होती एक चौथा वेरिएबल इन प्लेस लाने की। ठीक है, तो वैसे भी एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम्स जो मैंने आपको बताए हैं ये ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं। ठीक है, तो एक अगर आप ज्योमेट्रिकल टर्म्स में देखें तो ये तीनों वेक्टर्स आपस में ऑर्थोगोनल हैं। अगर आप कोई और वेक्टर इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे तो प्रोबेबली इन तीनों के ऑर्थोगोनल नहीं आ सकेगा। ठीक है, तो ये ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की कैटेगरी से निकल जाएंगे। अभी हम अगले सफ़े के ऊपर या अगली स्लाइड के ऊपर देखते हैं, प्रॉब्ली इसकी कोई ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगी, अगर नहीं है तो फिर हम इसको डिटरमिन करेंगे कि क्या है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इनकी। सही है, ओके, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको नजर आ रहा है, राइट? यस सर। कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये? कार्टेशियन है सर। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, और एक और नाम इसका क्या है? XYZ। ठीक है, तो आप ये देखिए कि इसके 3 एक्सिस हैं, X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस। इसका ओरिजिन जो है वो क्या है? जहां पे ये तीनों एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं वो इसका ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है, जो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें अगर हम x को देखें तो x -इन्फिनिटी से शुरू होता है और +इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, क्योंकि ये -इन्फिनिटी से शुरू होता है +इन्फिनिटी पे जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि XY कोऑर्डिनेट सिस्टम में x की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, राइट? यस सर। सही है, और सेम गोज फॉर y एक्सिस एंड सेम गोज फॉर z एक्सिस एज वेल। ठीक है, नीचे इन्होंने एक बात लिखी है कि समटाइम्स इट इज नेसेसरी कि आप पॉइंट्स को या वेक्टर्स को एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे में ट्रांसफॉर्म कर लें। इसकी क्या वजह होगी और क्यों इसकी जरूरत पेश आएगी वो हम थोड़ा भी ठहर के देखेंगे। ठीक है, ओके, इसको हम अभी छोड़ देते हैं, इसकी कोई हमें खास जरूरत नहीं है।
सर्कुलर कोऑर्डिनेट, सर्कुलर सिलेंड्रिकल या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, ये आपके सामने है। तीन इसके वेरिएबल्स हैं, रो, फाई, जी। एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि मैं चाहूंगा कि आप इसको थोड़ा याद कर लें, वो ये कि जो इसका ऑर्डर है वो आपने हमेशा इसी तरीके से रखना है, यानी जो कोई भी पॉइंट डिफाइन किया जाएगा उसमें हमेशा यही ऑर्डर रहेगा कि सबसे पहले रो आएगा, सेकंड नंबर पे फाई आएगा और तीसरे नंबर पे जी आएगा, ठीक है। इसी तरह एक्स वाई जी में सबसे पहले जो पॉइंट लिखा हुआ होगा वो एक्स होगा, दूसरा वाई होगा, तीसरा जेड होगा, ठीक है। ये आपके सामने एक सिलेंडर को थोड़ा कट करके बनाया हुआ है और बैकएंड के ऊपर अगर आप देखें तो आपके पास एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अगेन एक्स वाई जी जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसमें आपने हमेशा एक बात याद रखनी है कि जेड एक्सिस हमेशा ऊपर की तरफ होगा और एक्स वाई जो है ये मिला के हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड नोटेशन यही है ना? यस सर। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि जेड एक्सिस हमेशा ऊपर की तरफ होगा और एक्स वाई जो है ये मिला के हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाएंगे, ठीक है। तो जेड एक्सिस हमेशा वर्टिकल लाइन को या वर्टिकल प्लेन को आइडेंटिफाई कर रहा होगा, ओके। अब आप अगर ये सिलेंडर देखें तो आप डिफाइन कर सकते हैं, आपके पास एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया जिसमें ये वैल्यू रो है। कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम आप लोगों ने मुझे बताया था कि हम किसी पॉइंट को स्पेसिफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब अगर आप देखिए तो इस पॉइंट को अगर आप एक्स वाई जी में डिफाइन करना चाहें तो आप कह सकते हैं कि सम एक्स यूनिट्स इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, some y units in positive y direction and then z units in positive z direction, ठीक है। पहले x में आ गए, फिर y में आ गए और फिर z में आ गए, तो you reached up to this point, ठीक हो गया। Yes. जो तीन वेरिएबल्स आपके पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अवेलेबल है, वन इज द रो, द अदर वन इज फाई एंड थर्ड वन इज द z, जो कि डायरेक्टली कार्टेशियन सिस्टम से इंपोर्ट हो गया है, सही है। जो रो है वो क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम z एक्सिस, ठीक है। z एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है विच इज द शॉर्टेस्ट वन डायरेक्टली z एक्सिस से पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड रो, ठीक हो गया। z वैसे का वैसे आ गया। और फाई क्या है? फाई ये है कि जो ये रो की लाइन है इसको अगर आप एक्स वाई प्लेन पे ड्रॉ करें, जो कि ये नीचे ड्रॉ हुई हुई है, तो एक्स एक्सिस से इस लाइन तक का जो एंगल है दैट एंगल इज कॉल्ड फाई, ठीक है। Yes, sir. यहाँ पे इन्होंने कुछ इस तरह की बात लिखी हुई है, जो रो है दैट इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर पासिंग थ्रू पॉइंट P, या मैं इसको ये कह रहा हूँ कि इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस या रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम z एक्सिस, ठीक है। और जो फाई है दैट इज एंगल स्टार्टिंग फ्रॉम x एक्सिस, तो x एक्सिस के ऊपर फाई हमेशा 0 होगा, y एक्सिस पे फाई 90 डिग्रीज होगा। तो जो भी आपके पास पॉइंट P की लाइन को अगर आप एक्स वाई प्लेन पे ड्रॉ कर लें तो x एक्सिस से लेके यहाँ तक का जो एंगल होगा दैट वुड बी फाई। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जिस तरह आप लोगों को मैंने बताया कि x एक्सिस एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में x एक्सिस जो है वो शुरू होता है माइनस इन्फिनिटी से और प्लस इन्फिनिटी तक जाता है, तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि ये बोर्ड आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहे सर। सीधा नजर आ रहा है कि उल्टा नजर आ रहा है? थोड़ा सा आप इसको ऊपर कर सकते हैं और ऊपर करूँ? जी सर। जी सर सर, अब बल्कि ठीक आप है। पिछले पे लिख लेना, ऐसे हाथ आपका वैसे तक कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मेरे लिए आसान है। मुझे ओके। इसकी रेंजेस बता सकते हैं प्लीज? सर जो फाई होगा वो तो 0 to 360 होगा ना, या 2 पाई? ठीक है, हम रेडियंस में बात करेंगे बिकॉज रेडियन इज अ नंबर, हम नंबर्स में बात करें तो हम पाई 2 पाई रहते हैं, ओके। जी 0 to infinity। ठीक है, और मेरा ख्याल है रो भी ऐसे ही होगा। हाँ, क्योंकि वो भी रेडियस में है। ठीक है, किसी को इससे कोई एतराज हो?
सर z नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होगा। ठीक है, तो कैसे फैसला होगा कि कौन सही है? सर शायद सर ऐसे भी हो सकता है क्योंकि मैं सिर्फ ऊपर की तरफ देख रहा हूँ, वो नीचे भी जा सकता है। सर तो ठीक फिर पॉइंट पी भी तो चेंज होगा, सॉरी बेटा, पॉइंट पी नहीं फिर चेंज होगा। अभी भी समझ नहीं लगी, थोड़ा ऊंची बोले। सर पॉइंट पी नहीं नहीं होगा फिर क्योंकि चेंज होगा। पॉइंट p रेडियस रेडियस है। है, रेडियस है वो। नहीं, पॉइंट पी तो रेडियस है, वो तो 0 से शुरू होगा। मैंने आपसे ये पूछा कि जेनेरिक यानी पॉइंट पी को चले अभी थोड़ा सा आउट ऑफ क्वेश्चन कर दें, तो सही जो है सर। रेडियस है उसका मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0 ठीक है, मैक्सिमम कहाँ तक ग्रो कर सकता है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तक। वेरी गुड। जो फाई है उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0 0 सर, मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? 2 पाई 360 सर। 2 पाई, उसके बाद वो रिपीट करना शुरू कर देगा। ओके, जो z एक्सिस है उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 या सर माइनस? z क्योंकि सर अपवर्ड और infinity। डाउनवर्ड है ना, तो सर वो माइनस इन्फिनिटी होगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होगा। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी। इसकी एक और वजह ये भी है कि जो z एक्सिस है ये डायरेक्टली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से ट्रांसफर यानी इनहेरिट हुआ है, तो इसलिए इसमें कोई यानी हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये वही z एक्सिस है जो कि एक्स वाई जेड में था, वहां पे भी ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी था। और दूसरा ये कि जो सिलेंडर है, इट कैन बी एनीवेयर इन द स्पेस, इट कैन बी सेंटर्ड एट ओरिजिन, इट कैन बी स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, इट कैन बी समवेयर अलोंग द माइनस साइड ऑफ z एक्सिस। तो आप यूं कह लें कि जब आप माइनस z या प्लस z की बात कर रहे हैं तो एक्चुअली ये उसकी हाइट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और ये भी बता रहा है कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो उसकी बेस है वो कहाँ पे लाई कर रही है। अगर उसकी बेस एक्स वाई प्लेन में लाई कर रही है, जो सिलेंडर है उसकी बेस अगर एक्स वाई प्लेन में लाई कर रही है, तो आपको यानी यहाँ पे z 0 से शुरू होगा। लेकिन अगर उसकी बेस को आप थोड़ा नीचे ले जाएं तो वो माइनस जेड पे चला जाएगा। ये भी हो सकता है कि उसकी जो हाइट है वो पूरे का पूरा सिलेंडर ही नेगेटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग पड़ा हुआ हो और उसकी जो हाइट है मैक्सिमम एक्स वाई प्लेन तक रीच कर रही हो। सही है, तो दिस इज हाउ इट इज। अब आप लोगों ने देखते हैं कि आगे इन्होंने क्या डिस्कस किया हुआ है। हाँ जी, ये 3 बातें हैं। अगर आप वेक्टर में उसको लिखना चाहें तो ये रिप्रेजेंटेशन है जिसमें ए रो, ए फाई और ए जी जो है 3 यूनिट वेक्टर्स हैं जो कि रो, फाई और जी की डायरेक्शंस में इंडिकेशन कर रहे हैं या उन डायरेक्शंस को स्पेसिफाई कर रहे हैं। ओके, अब आप मुझे ये बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं ये पिछली ज्योमेट्री दिखा के, तो आप इसके ऊपर अलजेब्रा या ज्योमेट्री लगा के डिटरमिन कर सकते हैं कि रो की वैल्यू क्या होनी चाहिए और फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सर बोर्ड थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। जी, रो की क्या वैल्यू होनी चाहिए, फाई की क्या वैल्यू होनी चाहिए? आ रहे हैं नजर? सर 5 की 45 होगी। फाई की बेटा इस स्पेसिफिक केस में ना बताएं ना, जेनेरिक बताएं। फाई की वैल्यू कैसे डिटरमिन होती है? सर साइन कॉस इनवर्स ऑफ वो होगा रो कॉस इनवर्स ऑफ रो रो। जी सर। अच्छा, मुझे नहीं पता सर आप आपने कोऑर्डिनेट्स कि सर कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे उसके? सर आप ये जेनेरिक पूछ रहे हैं या फिर ये जो स्पेसिफिक केस है ये जेनेरिक सर्कुलर? बेटा जेनेरिक दोनों बातें सेम ही को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन जेनेरिक बता दें। सर एक्स एक्स जो होता है वेक्टर यानी एक्स पार्ट होता है जो वेक्टर का, वो कॉस से ही निकलता है ना? जी, फिर ये कॉस इनवर्स ऑफ रो ही होगा। अच्छा जी, ओके। सर वो कैसे? क्योंकि वो है ना, आर है रेडियस, वो एक्स वाई प्लेन में ही लाई कर रहा है, तो उसका जो होगा। तो रो की वैल्यू तो आपने डिटरमिन नहीं की, पहले रो की वैल्यू तो डिटरमिन कर लें, रो की उसके बाद रो वैल्यू की भी रो आएगा ना। रो की वैल्यू तो डिटरमिन करें पहले। अच्छा अच्छा। ये अननोन है ना अभी आपको, हम्म। तो रो की वैल्यू क्या होगी?
सर ये वो एरिया ऑफ सेक्टर की तरह कोई फॉर्मूला बन सकता है। सर रीजन से लेके जो पॉइंट पी है उस तक का डिस्टेंस। हाँ ठीक है। वो ठीक तो है, है। लेके पॉइंट वो बेटा AB है के वो बराबर। ही, ओरिजिन से लेके पॉइंट पी तक का डिस्टेंस ही है। लेकिन अच्छा चलिए, अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये दोनों मिला के आपका पोलर कोऑर्डिनेट बनाते हैं, तो बताएं रो की वैल्यू क्या है? कुछ याद होगा यार आप? मिला के पोलर कोऑर्डिनेट बनाते हैं। साइन हो जाएगा। पोलर सर कोऑर्डिनेट में आप आर की क्या लेते रेडियस सर आर साइन ऑफ पी। सर आर कॉस फाई होगा शायद, आर कॉस फाई। अगर मैं ये लिखूं बेटा आर कॉस फाइव तो तब होगा ना अगर आपको आर की वैल्यू पता होगी। आर की कोई वैल्यू ही नहीं है। ये ठीक है जो मैंने लिखा आपके सामने? यस सर। ये याद है कुछ आपको? यस सर। तो ये ऐसा क्यों है, कैसे बन गया ये? सर वो डिस्टेंस का फार्मूला सर ये आपने है कि जितना डिस्टेंस है वो। बेटा ये देखे ना, ये देखे खाली एक्स वाई प्लेन को मैं ड्रॉ करता हूँ, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, यानी खाली हॉरिजॉन्टल प्लेन को मैंने ड्रॉ कर दिया। सर आगे ये आपका समझ आ पॉइंट, सॉरी सर ठीक है समझ आ गई है सर। वो जिस तरह पोलर कोऑर्डिनेट हमने निकाला था वेक्टर दरमियान में लाइन लगा के और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमने कर लिया था। ठीक है, ये रो है सर बोर्ड पूरा नजर नहीं आ रहा सर जी। एक्चुअली मुझे ना मेरी वीडियो नजर आ नहीं रही, इसलिए मैं बोर्ड की ओरिएंटेशन देख नहीं पा रहा। ठीक है, राइट करूं लेफ्ट करूं? जी सर। सर आप थोड़ा थोड़ा सा कैमरा लेफ्ट। नीचे ऊपर से एक्स का सेम आ रहा है, सॉरी बोर्ड नहीं आ रहा, थोड़ा कैमरा अगर नीचे सर ऊपर से बोर्ड आ रहा है और जो नहीं सर कैमरा नीचे गया है। चलो आगे आ जाओ बोर्ड थोड़ा ऊपर करें। जी बेटा। सर बोर्ड ऊपर करेंगे तो आप थक जाएंगे। कैमरा थोड़ा सा सही नीचे है कर लें। सर। कैमरा थोड़ा सा नीचे कर लें बस सर। अब आप नॉर्मल ओरिएंटेशन कर रहे हैं जिस तरह आप पहले रखे थे बोर्ड। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे कर लें बोर्ड। सर नॉर्मल पे चले हैं बहुत बस ऊपर। बस सर सही है सर। नजर आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। अब ठीक है सर, थैंक यू चलो सर। अब बताओ रो की क्या वैल्यू है? बिल्कुल सर हाइपोटेन्यूज सर ये बनेगा। ठीक है, क्रॉस हाइपोटेन्यूज एक्स स्क्वायर प्लस वाई फाई की अब क्या वैल्यू है? tan इनवर्स y ओवर x, राइट? वाई बिल्कुल ओवर सर एक्स। बिल्कुल सर। ठीक है, tan इनवर्स y ओवर x। तो मुझे नहीं पता आपने cos इनवर्स कहाँ से निकाला था, लेकिन चलो खैर है, सही है। तो एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर लुकिंग एट दिस टॉप साइड। ठीक है, इस सर टॉप पी साइड को से अगर अगर आप निकालें फिर कॉस से नहीं कर सकते? अगर क्या बेटा? पी यानी रो की वैल्यू हमारे पास होगी फिर कॉस से नहीं कर सकते हम? मैंने तो उस बेटा तरह निकाल लिया। आपने ये चले मुझे थोड़ा यहाँ से बताएं, आपके पास ये वैल्यू भी होना चाहिए ना। देखो ना, रो कॉस फाई से आपके पास ये जी वैल्यू सर। राइट, ऐसे ही है ना? जी सर ऐसे ही है ऐसे ही। तो जब तक आपके पास एक्स एक्सिस की अगर आपके पास वैल्यू है जो कि यहाँ पे भी है तो ठीक है, यू कैन डू दैट, नो इश्यू। लेकिन पहले आपको रो की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जी ठीक सर है वो जिस तरह आप लेके जा रहे हैं वैसे ऐसे ही बनता है। जी, तो वो दोनों tan सूत्रों इनवर्स में हो वाला। सकता है। तो आपके पास एक्स की वैल्यू होना चाहिए बस, और कोई बात नहीं। जी सर। अच्छा जी, ये यूनिट वेक्टर्स का फॉर्मूला स्टैंडर्ड है। रो फाई को मल्टीप्लाई क्रॉस करेंगे तो जी आएगा, फाई जी को करेंगे तो रो आएगा, जी रो को करेंगे तो फाई आएगा। ठीक है, और जो डॉट प्रोडक्ट्स हैं वो सेम वेक्टर्स के 1 होंगे और ऑर्थोगोनल के 0 होंगे। ठीक है, अब ये इन्होंने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की हुई है। आई डो नॉट नो कि तस्वीर आपको कितनी अच्छी नजर आ रही है, और यही चीज हमने
तस्करा की हुई है। रो इज इक्वल, रो की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपके पास एक्स वाई गिवन है तो आप रो फाई जी में कैसे जा सकते हैं? अगर आपके पास रो फाई और जी गिवन हो तो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। रो कॉस फाई से आप एक्स निकाल लेंगे, रो साइन फाई से आप वाई निकाल लेंगे और z इज इक्वल टू जेड होगा, ठीक है। कोई इसमें परेशानी की बात? ठीक है, ओके। अच्छा, अब क्या है कि हम वेक्टर को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो हमने ये भी निकालने हैं, मतलब हमने ये वाले पॉइंट्स भी निकालने हैं और हमने यूनिट वेक्टर्स भी निकालने हैं, ठीक है। तो जो डायरेक्टली जो मैग्नीट्यूड है या पॉइंट है वो तो शायद चेंज हो जाएगी, ठीक है, लेकिन यूनिट वेक्टर्स की ट्रांसफॉर्मेशन भी रिक्वायर्ड है। तो ये आपके सामने यूनिट वेक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन की हुई है समहाउ। तो इसको अब आपने थोड़ा गौर से देखना है। और आपने मुझे बताना है कि ए एक्स क्या बनेगा, ए वाई क्या बनेगा और ए जेड क्या बनेगा। मैं आपके सामने सॉल्यूशन लिख देता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आपको साथ में इसके लेके चलता हूँ। सबसे पहले तो ये कि अब मैं बोर्ड करूँ या कैसे करूँ? ओके, अगेन बोर्ड नजर आ रहा है आप लोग को? बेटे बोर्ड नजर आ रहा है? जी सर आ रहा है। यस सर आ रहा है। ठीक है, दिस इज पॉइंट पी। सबसे पहली बात ये कि ए जेड इज इक्वल टू ए जेड, तो हमें उसकी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए, राइट, क्योंकि हम एक्स वाई जी से रो फाई जी में जा रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये बात तो हमारी सेटल होगी। तो इसलिए हमने क्या किया कि खाली आपके सामने एक्स वाई प्लेन ड्रॉ कर दिया, ठीक हो गया। ये जो लाइन है हमारी, ये रो को रिप्रेजेंट कर रही है, तो दिस इज, ये रो को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर हम इस पे एक वेक्टर ड्रॉ कर लें, ठीक है, तो दैट इज ए रो की ये डायरेक्शन है, राइट, ठीक है। अब ये फाई है, फाई यहाँ एक्स एक्सिस से शुरू होता है और इस साइड के ऊपर जा रहा है, तो इसके ऑर्थोगोनल फाई की क्या डायरेक्शन होनी चाहिए? क्या फाई की ये डायरेक्शन होनी चाहिए? ये फाई होगा, हाँ या नहीं? यस सर। ये देखो ना, फाई किस तरफ जा रहा है? इस तरफ मूव कर रहा है ना, तो इसका मतलब है कि फाई की ओवरऑल डायरेक्शन ये है। ऐसी बात ही है। यस सर। इसको अगर देखो फर्दर ऑन, ये कि यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो फाई इसके ऑर्थोगोनल होना चाहिए, तो ऑर्थोगोनल है या नहीं है? यस सर। है ना? यस सर। जी ओके, अब ए एक्स की क्या डायरेक्शन है ये? यस सर। ठीक हो गया, ओके। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप मुझे ए एक्स को ए रो और ए फाई की फॉर्म में लिख के बताएं, या मुझे ये बताएं कि ए रो का कौन सा कंपोनेंट है जो कि ए एक्स के अलोंग है, तो कैसे पता चलेगा आपको? ये एंगल भी फाई है। ए रो का कौन सा कंपोनेंट है जो कि ए एक्स के अलोंग है? एक्स कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट कैसे निकलता है बेटा? एक्स कॉस, ठीक है, कॉस कंपोनेंट फाई जो आ रहा है उससे। जी, तो मैं क्या लिखूंगा? ये आपको ए एक्स नीचे लिखा हुआ नजर आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो ए रो का कौन सा कंपोनेंट है जो कि ए एक्स के अलोंग है? ए कॉस कॉस। कंपोनेंट, ठीक है, कॉस कंपोनेंट ऑफ ए रो, ठीक है। ओके या नहीं ओके? ठीक है सर। ओके सर। अगर समझ लगी है तो बताओ।
अगर नहीं समझ लगी तो भी मुझे बता दो। सर ये यूं नहीं सर, आना चाहिए पी मतलब कि वो जो रो कॉस फाई ऐसे नहीं आना चाहिए। बेटा ये रो नहीं है ना, ये रो नहीं है, रो तो पूरी की पूरी ये लाइन है ना। सर ये हम अभी यूनिट खाली वेक्टर है ना। हम सिर्फ यूनिट वेक्टर्स की ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं बेटा, अच्छा ठीक है। सर एक दफा रिपीट कर दें सर। बेटा देखें ये रो पूरी की पूरी लाइन है ना, अभी हमने यूनिट वेक्टर्स जी की सर। ट्रांसफॉर्मेशन देखनी है। तो हमें ये पता है कि अगर ये वाला वेक्टर ए रो है, पीछे वाले को खत्म कर दे अब सारी चीज को, ये वाला वेक्टर अगर ए रो है तो एक्स एक्सिस के अलोंग इसका कौन सा कंपोनेंट है, इसका कॉस कंपोनेंट है, राइट, ठीक है सर। या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। तो जी इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, cos फाई, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा जो इसमें स्पेस में एग्जिस्ट कर रहा है वो ए फाई है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ए फाई का कौन सा कंपोनेंट है ए एक्स के अलोंग, तो मुझे बता सकते हैं? वाई कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट सर। कैसे लगा आपको? वाई विजुअली देख के कुछ नजर आ रहा है आपको? सर उसका माइनस एक्स वेक्टर होगा फाई जी का। हाँ जी, क्योंकि देखिए अभी यहाँ पे तो ये इसके ऊपर कुछ भी प्रोजेक्ट नहीं कर रहा ना, या तो अगर एक्स एक्सिस इस तरफ होता तो ये कुछ प्रोजेक्ट कर रहा होता, और या फिर ये कि जो ए फाई है उसकी बजाय जो माइनस ए फाई है, अब इसकी कुछ प्रोजेक्शन आपको नजर आ रही है, हाँ या नहीं? सर आ रही है, माइनस एक्स की डायरेक्शन में आपने बनाया है। ठीक है, बेशक माइनस एक्स की डायरेक्शन में ले जाएं या ए फाई को माइनस कर लें, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। तो अब अगर मैं ए फाई की जगह नेगेटिव ए फाई ले लूं, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के ऊपर उसकी कोई प्रोजेक्शन नजर आ रही है, तो क्या कंपोनेंट है इसका जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है? नेगेटिव ए फाई कॉस, ठीक है, मतलब नेगेटिव और कॉस फाई इनटू ए फाई, ठीक है। लेकिन जो स्क्रीन पे आंसर नजर आ रहा है वो तो ये चीज प्रपोज नहीं कर रहा, तो क्या गलती की है हमने? सर ये नेगेटिव साइन नहीं आएगा? नहीं बेटा, गलती नेगेटिव तो आएगा इसकी वजह से, नेगेटिव तो इसकी वजह से आ रहा है। सर साइन आएगा वहां पे क्योंकि वाई कंपोनेंट की तरफ जा रहा है नहीं फाई। बेटा, वाई कंपोनेंट कैसे यार, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करो तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो ये बना ना, साइन तो नहीं आएगा। माइनस कॉस ए फाई। सर ये उसका ऑपोजिट प्रोजेक्शन क्यों लिया सर हमने, माइनस ए फाई क्यों लिया सर? वो बेटा तो सिर्फ ये देखो, अगर ए फाई को डायरेक्टली देखेंगे ना तो हमें विजुलाइज करने में प्रॉब्लम हो रही है कि ए फाई का कौन सा कंपोनेंट है जो ए एक्स की तरफ आ रहा है, तो माइनस ए फाई हमने ठीक है इस सर। तरह से ले लिया है ताकि हमें थोड़ी आसानी हो जाए प्रोजेक्शन क्रिएट करने में। ठीक है। एक छोटी सी ट्रिक है जो आप मिस कर रहे हैं। कंपोनेंट हम कैसे निकालते हैं? तो साइन और कॉस में डिवाइड करके। बेटा कंपोनेंट निकालते हैं ना डॉट प्रोडक्ट से, राइट, ऐसे ही है। डॉट प्रोडक्ट में कौन सा एंगल लेते हैं, इंटरनल एंगल नहीं लेते? यस सर। तो माइनस ए फाई और ए एक्स के दरमियान में इंटरनल एंगल क्या है? 45 सर। 45 कैसे आया बेटा? 45 के दरमियान पूछ रहे नहीं, माइनस ए फाई और ए एक्स इनके दरमियान में, 315 सॉरी बेटा 90 का एंगल है सर माइनस। सर ये 180 माइनस फाइव आ रहा है। सर 45 सर। बेटा 90 माइनस 5 आ रहा है बच्चे। अच्छा 90। ये देखो, ये दोनों एंगल्स देखो, दिस इज 90 डिग्रीज ना। जी सर। जी सर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 5 है तो ये वाला एंगल क्या हुआ? 90 माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 90 माइनस 5, तो 90 माइनस 5 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन में। साइन साइन 5
A5 और ये वाला प्रीवियस वाला ठीक था ऑलरेडी, ठीक है? हाँ या नहीं? कौन सा दोबारा बता दो सर नहीं समझ आई सर ये बात की। बेटा चलें दोबारा से बताता हूँ। ये AX है, ये A रो है और ये -A5 है, ठीक हो गया? ये वाला एंगल अगर 5 होगा तो ये वाला एंगल क्या है? 90 - 5। तो बस यही बात है। ठीक है सर, समझ लगी? जी। चलो अब जो सेकंड वाली है उसको अटेम्प्ट करो जरा, AY वाले को। यही तस्वीर इस्तेमाल होगी जो राइट साइड पे गिवन है, ये वाली तस्वीर इस्तेमाल होगी और ये चीज आनी चाहिए आपके पास, सॉरी ये AY = फलाना फलाना। तो बताएं कैसे अटेम्प्ट करेंगे? सर पहले वेक्टर p का y कंपोनेंट ले लेंगे। ये हमारा A रो है, राइट, ठीक है? तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि AY के ऊपर A रो का कौन सा कंपोनेंट नजर आ रहा है आपको, और एंगल फाई हमारा ये है क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल है, दिस वन इज फाई, तो ये वाला एंगल फाई है, राइट, ठीक है? तो A रो जो ये वाली लाइन है, इसका कौन सा कंपोनेंट है जो कि AY के अलोंग है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? वर्टिकल, ठीक है? हॉरिजॉन्टल है सर। वर्टिकल कंपोनेंट। हाँ जी ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वेरी गुड, पक्की बात है? हाँ जी ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ओके। हॉरिजॉन्टल कैसे सर? सही है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो वहां पे साइन क्यों लिखा हुआ है? वर्टिकल है सर, क्योंकि पहले जैसे हमारे पास हॉरिजॉन्टल आया था, इसमें वर्टिकल ही आएगा, एज इट इज आ जाएगा। बेटा जरूरी नहीं है। किसमें सर? AY में कह रहे हैं ना? जी बेटा। और रो का हॉरिजॉन्टल लाइन की क्या डेफिनेशन है? आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, आपको कैसे पता चलता है कि बेस कौन सी और हाइपोटेन्यूज कौन सी है? मसलन ये मैंने बना दी है, अब मैंने स्पेसिफाई नहीं किया, तो कैसे पता चलेगा कि बेस कौन सी और हाइपोटेन्यूज कौन सी है, वो सॉरी बेस कौन सी है, परपेंडिकुलर कौन सी है? सर एंगल जहाँ से लेते हैं स्टार्ट करते हैं वहां से वो बेस होती है। सॉरी जहाँ क्या से बोला? एंगल लेते हैं वो बेस होती है। जिसे एंगल लेते हैं वो बेस होती है। हाँ जी। ओके, तो आपका मतलब है कि ये वाली बेस होगी, ऐसे है? जी सर। तो यहाँ पे भी तो एक एंगल है, तो फिर अगर उस तरफ का हम एंगल लेंगे तो वो बेस बन जाएगी। ठीक है, आपकी ये बात बिल्कुल सही है। मैं इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट ऐड कर दूंगा सर 90 डिग्रीज का एंगल लेंगे। सॉरी बेटा सर 90 डिग्रीज एंगल जहाँ से लेते हैं ना, तो वो स्टार्ट जहाँ से करेंगे वो बेस होगी। बेटा बेस वो लाइन होती है जिसके ऊपर दो एंगल्स होते हैं, 90 डिग्रीज का एंगल भी उसी के ऊपर होता है और फाई का एंगल भी उसी पे होता है, क्योंकि अगर मैं खाली 90 डिग्रीज का एंगल ड्रॉ कर दूंगा ना, तो अब मुझे फिर भी पता नहीं चलेगा कि कौन सी बेस है, ये वाली बेस है या ये वाली बेस है। तो जो फाई एंगल है वो मैटर करता है कि फाई एंगल कहाँ पे है, ठीक है? तो अगर फाई एंगल यहाँ पे होगा तो ये बेस होगी, अगर फाई एंगल यहाँ पे होगा तो ये बेस होगी, ठीक है? तो ऑल्दो कि ये देखने में आपको वर्टिकल नजर आ रहा है, लेकिन एक्चुअली इट इज अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्योंकि दिस इज द बेस। हाँ या नहीं? ओके सर। ठीक है सर आ गई समझ। चलो अब ये जो आपके सामने तस्वीर है मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, दिस इज AY, ठीक है?
दिस इज ए रो एंड दिस इज ए फाई, ठीक है। जो फाई एंगल है वो यहाँ पे है। चलो पहले फाई को देख लो। फाई का राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे बनेगी ना, तो फाई का कौन सा कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है या वर्टिकल कंपोनेंट है ए वाई के अलावा? हॉरिजॉन्टल है सर हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो फाई क्योंकि सेकंड नंबर पे आना है तो कॉस फाई ए फाई, ठीक हो गया। रो का आप बताओ कौन सा कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? वर्टिकल। वर्टिकल। ओ यार क्या बोंगे हो, क्यों वर्टिकल किस बात से? 90 डिग्रीज इस तरफ है, हाँ या नहीं? यस सर। यस सर। एंगल कहाँ पे स्पेसिफाई करोगे, यहाँ पे या यहाँ पे? सर नीचे वाली तरफ। ठीक है, यहाँ पे क्यों स्पेसिफाई कर रहा हूँ मैं एंगल, बताओ, या इस एंगल की वैल्यू बता दो। सर उसको बेस बनाने के लिए। सर ये 5 होगा। सर ये 90 माइनस 5 होगा। 90 माइनस 5। हाँ जी, ठीक है। सर उस ट्रायंगल के लिए तो 5 होगा ना ये, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पे है वो। इसके लिए 5 है क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल है, और इस ट्रायंगल के लिए ये 90 माइनस 5 है। ठीक है सर। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि 90 माइनस, ये मैंने इसको एंगल इस वजह से स्पेसिफाई किया क्योंकि 5 की वैल्यू तो मुझे पता है ऑलरेडी, ठीक है, हाँ या नहीं? जी सर ठीक है। ठीक है, तो अब क्या आएगा यहाँ पे? सर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा 90 माइनस 5 के साथ, जो कि किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो sin 5 में। ऊपर कर लें। ठीक है, यस सर। तो जी सर। sin 5 ए रो प्लस cos 5 ए 5, और ए जेड के इक्वल है, ठीक है, हाँ या नहीं? ठीक है सर। चलो अब आप लोगों ने एक काम करना है कि हमने ये लेफ्ट वाली साइड कर ली हमने, ठीक है, ये वाली साइड हमने कर ली, ये जो राइट वाली साइड है इसको आपने खुद से करना है, ठीक है, इसी तरीके से करना है जैसे मैंने आपको विजुअली ये ड्रॉ करके समझाया है। तो इसको आपने प्रैक्टिस आउट करना है, और ये आपके पास सॉल्यूशंस लिखे हुए हैं। इसी तरह देखो इसमें ट्रिक क्या है, यहाँ पे जब हमने ए एक्स ड्रॉ करना था, ए एक्स डिटर्मिन करना था, तो हमने ए एक्स को सेंटर में ड्रॉ कर लिया और बाकी दोनों कंपोनेंट्स रो और फाई को उसके साइडों पे ड्रॉ कर लिया किसी तरीके से, ठीक है। यहाँ पे हमने ए वाई ड्रॉ डिटर्मिन करना था, ठीक है, तो अगेन रो और फाई को उसकी साइडों पे हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसी तरह जब आप ये वाली साइड करोगे तो आप क्या करोगे कि ए रो को ड्रॉ करोगे, ए एक्स इस तरफ आ जाएगा, ए वाई इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ए फाई ऑलरेडी ये ड्रॉन है, इस तरफ इसके ए वाई आ जाएगा, इस तरफ इसके माइनस ए एक्स आ जाएगा, ठीक है। बात समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो? यस सर। सर आपकी कर्सर मूवमेंट और वाइस के अंदर लैग है तो पता नहीं चल रहा सर वो आप कौन सी साइड की बात कर रहे हैं। प्यारे बेटे ये देखो ट्रिक ये है कि सेंट्रल वेक्टर जिसको आपने डिटरमिन करना है वो वेक्टर सेंटर में होगा, और जिसकी फॉर्म में डिटरमिन करना है कंपोनेंट्स की फॉर्म में वो साइडों पे होंगे। तो इधर ए एक्स आ जाएगा, इधर ए वाई आ जाएगा। जब ये वाला काम करोगे तो ए फाई ऑलरेडी इस तरह से ड्रॉन है, इस साइड पे ए वाई आ जाएगा, इस साइड पे माइनस ए एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से दो तस्वीरें बना लेना, एक ए एक्स ए रो के लिए और दूसरी ए फाई के लिए, तो आसानी हो जाएगी आपको, ठीक है। चलो वेरी गुड, तो आज के लिए इतना ही हम काम रखते हैं, इसको फिर हम दोबारा से कल देखेंगे, ठीक है। तो आपने अटेम्प्ट लाजमी करना है इसको, सही है सर। ये स्लाइड्स इतनी अपलोड कर दीजिएगा सर। जी कर दूंगा, वैसे ये किताब में है सारा कुछ यार, स्लाइड्स के पीछे ना पढ़ो, वैसे मैं कर दूंगा अपलोड, ओके। ठीक है सर। ठीक है जनाब, कोई सवाल हो तो मुझे बता दें।
सर आपका ना ये छोटे बोर्ड वाला सर थोड़ा सा इशू आता है, अगर आप अपना टेबल थोड़ा सा जो पीछे बोर्ड लगा हुआ है उसके करीब करवा लें तो। जी बेटा मैं बिल्कुल कर लूंगा, बिल्कुल कर लूंगा। तो सर आप चेयर पे बैठे बैठे ही उस बोर्ड पे लिख लेंगे तो हमें काफ़ी अच्छे से समझ आ जाया करेगी ऐसे। ठीक है बेटा, ठीक है। मैं अभी अभी करीब करके देख लेता हूँ कि मैं कितना उसको करीब लेके जा सकता हूँ। सर अटेंडेंट से करवा लो। बेटा कोई मसला नहीं, मैं भी इंसान ही हूँ, अटेंडेंट भी इंसान है, मैं इसको कर लेता हूँ। 1 मिनट वेट करो। आप मुझे बता दो ना कि आपको विजुअल या व्यू जो है वो आपका कहाँ तक आपको थोड़ा सा बस यहाँ पे ठीक है सर। चेयर पे बैठे बैठे अगर आप लिखेंगे तो काफ़ी अच्छे से नज़र आ जाएगा। सर काफी है। ठीक है, सही है, सही है। ठीक है सर। यस ठीक है ठीक है, बिल्कुल। कल से ऐसे कर लेंगे इंशाल्लाह। यस सर। चलो ठीक है बेटा, थैंक यू। सर अपना बस ख्याल मार्कर रखना। थोड़ा सा डार्क हो तो सर नजर सही आता है सर। जी ठीक बेटा है यार। ये नए मार्कर है, थोड़ा पुराना होगा ना तो डार्क हो जाएगा ज्यादा। ठीक है सर। चलो ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज थैंक सर। यू। अल्लाह हाफिज।